हे देयर गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो फर्स्ट क्लाइंट आएगा आपके पास उसको आपको कैसे काउंसिल करना है, कैसे जानना है कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसा डिज़ाइन अपने लिए वो चाहता है। एंड द सेकेंड वन इज़ कि उसको चार्ज कैसे करना है। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। कई बार क्या होता है, अगर आप ढंग से उसे काउंसिल नहीं कर पाते तो आप कितने ही अपने हिसाब से अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना के देते रहो, उनको पसंद नहीं आते हो, बाद में आपकी डबल मेहनत होती है और फिर भी आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता। सो यू नीड टू नो कि एग्जैक्टली कैसे काउंसिल किया जाता है क्लाइंट को। एंड द सेकेंड थिंग इज़ उसको चार्ज किस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, आपके पास जैसे ही क्लाइंट आता है तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कि उन्हें कैसे डिज़ाइन करवाना है। बस उन्हें ये पता होता है हमें इंटीरियर करवाना है, हमारा घर अच्छा दिखना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो उनको तो पता नहीं है, तो आप उनके आगे ऑप्शंस रखोगे, या तो आप अपने प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो दिखाओगे कि ऐसे ऐसे आप बना सकते हो, या फिर आप इंटरनेट का ऑप्शन दिखाओगे, यानी कि पिनिंटरेस्ट वगैरह पे जाके देख लो, आपको बहुत सारे डिज़ाइन दिख जाएंगे, या आप भी कुछ निकाल के दे दोगे। तो अब उनके पास बहुत सारा भंडार हो जाता है एकदम से इन्फॉर्मेशन का, तो उन्हें बहुत कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो वो बोलेंगे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब आपके आगे 10 चीज़ें रख दी उन्होंने, और आप जानते हो एज अ डिज़ाइनर कि इस स्पेस में ये सब तो होना पॉसिबल भी नहीं है, सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही आप कर सकते हो, वरना स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, कवर्ड और क्लटर्ड लगने लगता है। तो अब आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कैसे सिलेक्ट करोगे? आप क्लाइंट से ही सिलेक्ट करवाओ, उन्हें बोलो जो जो आपको चाहिए एक पेपर पे लिख लो। अब आपने 10 चीज़ें लिख ली, मान लो आपके क्लाइंट ने, अब उनको बोलो इसको एक ऑर्डर में ले आओ कि सबसे ज़्यादा आपको जो चाहिए ही चाहिए वो ये है, उसके बाद हाँ उससे थोड़ा कम चाहिए वो ये है। मतलब पहली 5 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सच में उनको चाहिए ही चाहिए, और नीचे वाली 5 हैं अगर तो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, या कम से कम इन 5 के कॉम्प्रोमाइज़ पे नीचे वाली 5 नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्लाइंट को क्या चाहिए। तो जैसे ही आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया, आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा स्टाइल चाहिए। इनफैक्ट स्टाइल तो कई बार ना डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, उनकी क्लॉथिंग सेंस देखते हैं, तो उनका घर ऑलरेडी कैसे डिज़ाइंड है, नॉट इन सेंस डिज़ाइन बट एक्सेसराइज कैसे कैसे कर्टेंस हैं वहाँ पे, उनके कबर्ड्स में कैसे कपड़े हैं। तो बेसिकली वो थीम जान लेते हैं कि ऑलरेडी किस एग्जिस्टिंग थीम पे वो काम कर रहे हैं, उनको कौन सी चीज़ें पसंद है। उस बेसिस पे आप अपनी थीम दे सकते हो कि आपको इनमें से कुछ चूज़ कर लो, काफ़ी अच्छी लगेंगी उन्हें, जो उनमें से चूज़ करना उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ऐसे तो आप काउंसिल करोगे। अब आपको पूछना पड़ेगा बजट। अब जैसे ही आप बजट पूछोगे ना, तो आपको सीधा क्लियर कट जनरली आंसर नहीं मिलता। कोई बोलता है हाँ मीडियम रेंज का बजट है, कोई बोलता है हाँ जितना मर्जी कर लो हो जाएगा, लेकिन जब आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओगे तो उन्हें वो एक्सपेंसिव लगने लगते हैं। तो एग्जैक्टली कैसे जानोगे आप कि उनका बजट एग्जैक्टली है क्या? देखो, उनको एक रेंज दे दो। मान लो आपने रेंज दी ये 20 लाख में हो जाएगा आपके घर में, उन्होंने कहा नहीं 20 लाख तो बहुत ज़्यादा है। तो आप बोलो अच्छा इसमें नहीं तो 15 लाख में ये हो जाएगा, या उन्होंने बोला ये तो हाँ ठीक है इससे अच्छा दिखाओ। मतलब आपको बेसिक साइकी जाननी है। अगर वो बोल रहे हैं इससे अच्छा दिखाओ, दैट मीन्स उनका बजट इससे ज़्यादा है, और ये बोले नहीं ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, इससे थोड़ा कम रेंज में दिखाओ। तो यू नीड टू नो ऐसे क्वेश्चंस पूछ के कि उनका एग्जैक्ट बजट है कितना। अदरवाइज़ उन्होंने बोला हाँ हम बजट तो देख लेंगे कितना मर्जी, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आपने बना दिया एकदम लग्जूरियस प्रोजेक्ट, और उतना बजट सच में उनका था नहीं। उन्हें खुद को भी तो नहीं पता होता ना कि कितना प्रोजेक्ट में खर्चा आ जाएगा, आपको पता है, उन्हें थोड़ी पता है। तो ऐसे होगा, आपने डिज़ाइन बना दिया, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, और फिर वो रिजेक्ट होता है, फिर आप दोबारा डिज़ाइन करते हो। सो बेसिकली आपको बजट जान लेना है। इसके बाद अब आप चार्ज कैसे करोगे? 2-3 तरीके हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स इंडिया में यूज़ करते हैं चार्ज करने के लिए। पहला है कि वो चिनाई करे हुए एरिया पे, जो लेंटर डला हुआ होता है ना जहाँ जहाँ पे, वहाँ का एरिया निकाल लेते हैं, उस बेसिस पे पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 रुपये स्क्वायर फीट भी चार्ज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 30 रुपये स्क्वायर फीट भी चार्ज करते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कितना चार्ज करने वाले हो। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स पहले ही ले चुके हो तो आपके पोर्टफोलियो बोलेगा वो कुछ, तो मतलब धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव होते जाओगे ना। तो आपकी जैसी स्किल है और जहाँ पे आप रहते हो उस लोकेलिटी में क्या चार्जेस हैं। जैसे मैंने अपने पर्सनली बताऊँ तो मैंने कैसे जाना था, मैं जहाँ रहता हूँ मेरा होम टाउन है, वहाँ मेरे को नहीं जानते थे एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर लोग। तो मैंने क्या किया, वहाँ से भी थोड़ा दूर चला गया मैं, मतलब वही लोकेलिटी बट थोड़ी सी दूर जाके किसी आर्किटेक्ट के पास गया, उनके चार्जेस निकाल लिए कि वो इंटीरियर के चार्जेस कितने लेते हैं, और 1-2 जगह और गया तो एक एवरेज निकल के आ गया कि अच्छा यहाँ पे ये रेट चल रहा है। तो मेरे को पता चल गया, अब मैं अपना चार्ज वो रख सकता हूँ। ऐसे ही आप भी कर सकते हो कि पर स्क्वायर फीट चार्ज आप निकाल लो, और मोस्टली लोग इसी बेसिस पे चार्ज करते हैं
इसके बाद एक और तरीका आता है कि जितना भी उनका एक्चुअल में प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, जितना उनका बजट है, उसका कुछ परसेंटेज जैसे 10 to 15%, 17% तक लोग ले लेते हैं चार्जेस। अगर मान लो सिर्फ एक बाथरूम ही डिज़ाइन करना है तो 15, 17, 18% तक भी लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर पूरा घर डिज़ाइन करना है तो 12-13%, 10% भी चार्ज करते हैं। तो ये थोड़ी रेंज है, जितना ज़्यादा काम उतने कम का चार्जेस हो जाते हैं। जैसे ही आप ज़्यादा कुछ खरीदने जाते हो तो कम चार्जेस मिलते हैं ना आपको मास में, ऐसे ही इसमें है कि जितना ज़्यादा काम होगा उतने थोड़े कम चार्जेस होते जाएंगे। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो, आपका काम अच्छा है तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद थर्ड जो तरीका होता है, मैंने इंडिया में कम ही देखा है, वैसे करते हैं लोग जो थोड़े न्यू कमर टाइप के होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो दो ही केसेस में देखने को मिलते हैं, वो होते हैं आर्ली बेसिस पे। इसमें एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि ना आर्ली मतलब मेरी स्पीड कैसी भी हो, मैं धीरे कर रहा हूँ काम तब भी मेरे को उतने काम के पैसे मिल रहे हैं, और मैं तेज़ कर रहा हूँ तब भी उतने पैसे मिल रहे हैं। तो पर आवर आप कितना चार्ज करते हो वैसे तो आप पे है, लेकिन ये भी आप पे है कि आप पर आवर करना कितना चाहते हो, आप अपनी मैक्सिमम स्पीड में कर रहे हो कि नहीं, ये जान नहीं सकता कोई। तो इस बेसिस पे जज करना भी मुश्किल है कि पर आवर कितने चार्जेस क्लाइंट आपको दे। आप अपने हिसाब से तो कितने भी मांग लो, बट क्लाइंट कैसे विश्वास करेगा कि 1 घंटे में उतना काम कर रहे हो वो आप जितना कर सकते हो। तो इसीलिए ये थोड़ा कम यूज़ होता है। और जो मैंने सेकंड तरीका बताया आपको कि परसेंटेज वाइज, वो भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना एग्जैक्ट जो फिगर होता है ना कि इंसान इतना खर्चना चाहता है इस प्रोजेक्ट पे, वो फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाता है, लोगों के प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे करके हाई रेंज के होते जाते हैं। जैसे मानो उन्होंने सोचा था 20 लाख में मैं स्टक कर दूंगा सब कुछ, लेकिन उनको लगा चलो थोड़ा और ऐड करके काफ़ी अच्छा बन सकता है, तो उन्होंने कहा चलो मैं 25 में कर दूंगा। फिर करते करते क्या पता 30 पे भी पहुंच जाए। तो ये उनका खुद का भी फिक्स नहीं होता है। तो एग्जैक्ट आप या तो बिल्कुल एंड में चार्ज करो प्रोजेक्ट के, जो एज अ डिज़ाइनर आपके लिए अच्छा नहीं है कि बिल्कुल पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया उसके बाद आप उनके भरोसे बैठे हो। तो यहाँ तो धोखाधड़ी भी हो सकती है कि उन्होंने नहीं दिए तो कहाँ जाओगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के बाद। और बेसिकली आप जितना लेट करोगे पेमेंट को, उतना आप पे भी तो इंटरेस्ट आएगा ना, मतलब उसका इंटरेस्ट कम होता जाता है ना पैसे का। या तो मेरे जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, या तो आप इस बेसिस पे डिज़ाइन करो कि मान लो कोई भी स्पेस है आपने फिक्स कर दिया, मान लो सिर्फ आपको बेडरूम ही डिज़ाइन करना है तो आपने फिक्स कर दिया मैं इतने पैसे लूँगा, आपको जिस रेंज में बनवाना है उस रेंज में बनवा लो। ये हो गया एक तो तरीका। या फिर जो लेंटर के अंडर एरिया आता है वो ले लो, वो थोड़ा इजी होता है कि जैसे मान लो जहाँ पे कार वगैरह खड़ी होती है, पोर्श होता है जो, वहाँ पे ऊपर लेंटर नहीं होता तो उसका इंटीरियर का कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन जो बेडरूम है, जो लॉबी है, उसके ऊपर छत है ना, वहाँ का चार्ज लगता है। तो मोस्टली डिज़ाइनर इसी को कंसीडर करते हैं जिसके ऊपर लेंटर है। So this was it guys about how to charge as an interior designer and how to attend your client as an interior designer. I hope it helped you. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. Thank you.